तो आज हम बात करेंगे कि भैया क्लास ट्वेल्थ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि क्लास ट्वेल्थ में 13 चैप्टर हैं। अब 13 चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सवाल है, किस चैप्टर में से किस टाइप का सवाल पूछा जाता है, उसकी आज हम बात करेंगे। तो इसकी बात करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि भैया इस संडे को, यानी कि कल कल शाम 7 बजे हमारी अनअकैडमी पर एक फ्री स्पेशल क्लास होगी, जो सबके लिए फ्री होगी। इस क्लास में हम कंप्लीट मैथ बुक 1 का रिवीजन करेंगे। जो पहली आपकी बुक है ना, जिसके अंदर 6 चैप्टर हैं, उसका पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। है ना, हर फॉर्मूला, हर कंसेप्ट आपको इस क्लास के अंदर समझाया जाएगा। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होगी। 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो पहला बुक है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके नोटिफाई मी वाला बटन मिलेगा वहाँ पे, उसको दबा लेना। जिससे क्या होगा कि जैसे ही कल क्लास चालू चालू होगी ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भी क्लास चालू हो चुकी है। ठीक है, तो कल शाम 7 बजे अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है, जिसमें पहली बुक का हम कंप्लीट रिवाइज करेंगे। इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके नोटिफाई मी वाला बटन दबा लेना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमसे कोई कोड कोड मांगता है, तो कोड कोड डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो कोई कोड मांगे ना, तो वहाँ पे ना उसको काटने का ऑप्शन होता है, तो उसको काट करके और फिर नोटिफाई मी वाला बटन दबा लेना। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सवालों की। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट सवालों की बात करूँ ना, तो मैंने इसकी पीडीएफ बना रखी है। ठीक है, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। है ना, तो मैंने इसकी पूरी पीडीएफ बना रखी है। जैसे चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट सवाल ये हैं, चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट सवाल ये हैं। ठीक है, ये टिक पे मत ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिस पे मैंने कार्य किया। चैप्टर 3 के ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चैप्टर 4 के ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चैप्टर 4 में से तो आव्यूह विधि वाला सवाल आना ही आना है। इसको बस ध्यान रख लो, चैप्टर 4 में और कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, सिर्फ आव्यूह विधि वाला सवाल है। अच्छा, आप ये मत समझिएगा भाई, जैसे चैप्टर 4 देखा, चैप्टर 4 में मैंने ये सवाल डाल रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये सवाल इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो आव्यूह विधि वाले सवाल है ना, वो इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है। ठीक है, अब जैसे चैप्टर 6 है, इसके अंदर सातत्य वाले सवाल ये इंपॉर्टेंट है ना, डेरिवेटिव वाले ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, उसका डेरिवेटिव करने वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस टाइप के सवाल बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, चैप्टर 6 की बात करूँ तो यार इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाले जो सवाल आते हैं ना, ये दिखाता हूँ तुमको। सिद्ध करने वाले सवाल कहाँ गए, रुकिए, ये रहे। ये जितने भी सवाल लिखे ना यहाँ पे, सिद्ध करने वाले, मैक्सिमम मिनिमम वाले, उच्चतम न्यूनतम वाले, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर समाकलन के अंदर क्या आते हैं, समाकलन के अंदर इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं जहाँ पे ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो इस टाइप के सवाल जो हैं वो समाकलन के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद अगर हम बात करें तो समाकलनों के जो अनुप्रयोग हैं उसमें कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो उसके अंदर भैया पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बहुत छोटा चैप्टर बन चुका है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कोई सवाल नहीं डाला। ठीक है, फिर चैप्टर 9 की बात करें अवकल समीकरण के अंदर, तो अवकल समीकरण के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज 9.4 है और 9.5 है वो इंपॉर्टेंट है भैया। 9.4 और 9.5, ये 9.5 के सवाल है ना। ये नहीं है, सॉरी, लास्ट के दो सवाल जो हैं वो 9.5 के हैं। तो 9.4 और 9.5 इंपॉर्टेंट है। ऐसे सदिश बीजगणित की बात करें, तो सदिश बीजगणित के अंदर है ना, वैसे कोई इंपॉर्टेंट सवाल आप सदिश बीजगणित के अंदर आप बोल नहीं सकते भैया इस टाइप के सवाल आते हैं, ऐसा कुछ जो नहीं है। लेकिन आप ये मोटा मोटा मान सकते हैं वैसे सदिश बीजगणित के अंदर है ना इस टाइप के सवाल आएंगे, जिसमें ना समरेखी सिद्ध करने को बोल देगा। ठीक है, या फिर समांतर या फिर आपसे वो कह देगा कि भैया ये हमारा वो है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो ऐसे सवाल आपको देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर आपको न्यूनतम दूरी से संबंधित सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसलिए न्यूनतम दूरी वाले जो सवाल हैं उनको करके जाइएगा। ये सारी पीडीएफ मैंने बना रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। रैखिक प्रोग्रामिंग के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई। है ना, तो इसलिए आप इसको कर लेना। पूरा चैप्टर में है कितने सवाल, 10 है तो सवाल है, तो इनको कर लेना बस। ठीक है, और प्रायिकता के अंदर कोई फिक्स नहीं है कि भैया इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, कहीं से भी पूछ सकता है प्रायिकता के अंदर सवाल। लेकिन बेस थ्योरम से ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो इसलिए आप बेस थ्योरम वाली जो है ना, उसको आप अच्छी तरह से करके जाइएगा। तो बस यही है आपके क्लास 12 के इंपॉर्टेंट सवालों का पूरा पीडीएफ। इसको ये मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। है ना, मैंने टिक लगवाने की बजाय मैंने सोचा कि भाई पीडीएफ बना के डाल देते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक तो आपको भी टाइम बचेगा। है ना, आप पीडीएफ खोलेंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा भाई ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप ये मत सोच के जाइएगा भाई बस इन इन सवालों को कर लेता हूँ और बाकी को छोड़ देता हूँ, ऐसे मत सोचिएगा। ठीक है, सवाल तो वैसे देखो तो आपको हर एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है, इन सवालों को तो है ना आपको रट लेना चाहिए। रटने का मतलब ये है कि ये जो पीडीएफ है ना, इसमें जितने सवाल हैं उनको आप 2 से 3 बार निकाल के दिमाग में फिट कर लीजिए। करिए सारे सवाल एनसीईआरटी के, हर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन करिए। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन करते हैं ना, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है।
ठीक है, अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन कर जाएं और बाकी क्वेश्चन छोड़ दें तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप न्यू एनसीईआरटी का हर सवाल कर लें। ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी का हर सवाल हर एग्जाम्पल करिए, लेकिन ये जो सवाल है ना इनको तो आप घोट के पी जाइए। ठीक है, तो ये आपसे कहना चाह रहा था। बस यही है, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं वापस बता देता हूँ कि भैया हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है संडे शाम 7 बजे अनअकैडमी पर, जो कि सबके लिए फ्री है। इस क्लास को जरूर से जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके नोटिफाई मी वाले बटन पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो बस यही आपसे कहना था। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे अनअकैडमी पर। ठीक है, थैंक यू।